वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। आज की पाठशाला में हम ये समझने का प्रयास करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और न्यूरॉन सेल्स के बारे में समझेंगे। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन देते हैं। और आज का मोटिवेशन मैसेज अगर हम बात करें तो बेटा आज का जो मोटिवेशन मैसेज है वो कुछ इस तरीके से है कि लाइफ में सिर्फ 3 चीजें बहुत मायने रखती हैं और वो है लर्निंग एंड लर्निंग, सीखना और जीवन पर्यंत सीखते रहना। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप हमेशा प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। देखिए, जब मैंने नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें बताई थी कि कैसे कंट्रोल होगा, कैसे रेगुलेशन होगा, कोऑर्डिनेशन कैसे होगा और उसमें रिस्पांस और स्टिमुलस के बारे में भी बताया था। ठीक है, देखिए जब स्टिमुलस कोई होगा, ठीक, स्टिमुलस होगा तो जब कोई स्टिमुलस होगा, उद्दीपन होगा तो उसके स्टिमुलस के प्रति किसी न किसी सेल्स में क्या होगा बेटा, रिस्पांस होगा। ये बात याद रखना, ठीक, रिस्पांस होगा। और इन सारी क्रियाओं को रेगुलेट करने वाला एक सिस्टम होता है। रेगुलेट करने वाला एक सिस्टम होता है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, एनएस, यानी कि नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इतनी बात याद रखोगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन सेल। ठीक, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है और हमें इसमें क्या क्या चीजें बात करनी है। देखिए, अगर हम न्यूरॉन सेल्स की बात करें तो इसके जो 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके जो 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक को बोलते हैं डेंड्राइट्स, एक को बोलते हैं साइटोन और एक को बोलते हैं एक्सॉन। मैंने क्या बोला, एक को बोलते हैं डेंड्राइट्स, एक को बोलते हैं साइटोन और एक को बोलते हैं एक्सॉन। ठीक, DCA से आप लोग याद रखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, तो देखिए कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है और बेसिकली ये स्ट्रक्चर हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है और ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, चाहे ये फर्स्ट ईयर की बात हो चाहे 10th की बात हो। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले अगर हम बात बताएं तो देखिए ये डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक, ये ऊपर जो है डेंड्राइट्स होते हैं और इसमें सेंसरी होती है। ठीक, और ये डेंड्राइट्स क्या होते हैं, चारों तरफ फैले हुए होते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, फैले होते हैं। ये भी डेंड्राइट्स है, ये भी डेंड्राइट्स है और ये भी डेंड्राइट्स है। इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस ही जो होता है, जितना जो एक्टिविटी हो रही है, जितनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उसके कंट्रोल और रेगुलेशन का काम करता है। उसके क्या करता है, कंट्रोल और रेगुलेशन का काम करता है। ठीक है, इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक, जब ये जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, क्या करेगा, जितनी भी ह्यूमन में या किसी भी जीव शरीर में जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, ये क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा क्या होती हैं, रेगुलेट होती हैं, कंट्रोल होती हैं। उसके नीचे आते हैं, ये सेल बॉडी होती है। ठीक है, ये सेल बॉडी होती है। ठीक, अब जो बॉडी का पार्ट इसमें होता है उसके जस्ट नीचे और अगर हम आते हैं, ठीक है, यहाँ पे माइलिन शीथ स्टार्ट हो जाती है। ठीक, अभी नीचे कहीं मेंशन करेंगे तो वहां पे क्या होता है कि यहाँ पे एक्सॉन पार्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक्सॉन पार्ट पाया जाता है। ये क्या करता है, जैसे कि बहुत सारे जो इम्पल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं जो बिना किसी, देखिए एक बात मैं आपको बताती हूँ, हमेशा याद रखिएगा, जो सेल सिग्नल है ये किसी को भी, जो हम लोग को स्टिमुलस मिल रहे हैं विदाउट एनी केमिकल चेंजिंग, विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, वो जो सिग्नल है, सेल सिग्नल है, वो एक सेल से दूसरी सेल में नहीं जा सकते हैं। तो इतनी बात आप याद रखेंगे। इस डेंड्राइट्स के द्वारा क्या होता है कि रिसीव अ इम्पल्स, देखो यहाँ पे ये बात लिखी भी हुई है कि रिसीव अ इम्पल्स एंड कंडक्ट देम फॉर द सेल बॉडी। डेंड्राइट्स से क्या होगा, हमें जो संदेश, जो स्टिमुलस है, ठीक है, उसके प्रति कौन सी सेल कैसे रिएक्शन करेगी और इसके पीछे भी सेल टू सेल क्या होता है, सिग्नलिंग होती है, केमिकल एक्सचेंजिंग होती है। इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, इसलिए हम हार्मोनल और एक्टिविटी और कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। तो इन सेल्स के बीच में क्या होती है, सेल सिग्नलिंग होती है और इसमें कुछ आयंस होते हैं और उनके बीच क्या होता है, एक अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स जैसे क्रियाएं होती है कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स डेवलप होता है।
तो ये जो इम्पल्स है डेंड्रॉइड से क्या होगा, ये क्या है, बॉडी सेल बॉडी में जाएगा। जब ये एक्सॉन में आता है, जब ये एक्सॉन में आता है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बॉडी में क्या होता है, पूरी तरीके से कंडक्ट होता है इम्पल्स, ठीक है, वो आवेग कंडक्ट होगा। क्यों होगा, ताकि वो और बॉडी के आगे आगे जो सेल्स हैं वहां तक जा सके, ठीक है। यहाँ पर एक नोड पाया जाता है, ठीक है, जिसे रोड ऑफ रेविनियर कहते हैं, जिसे नोड ऑफ रेविनियर कहते हैं। देखिए इसे रोड ऑफ रेविनियर कहते हैं, ठीक, इसे रोड ऑफ नेविनियर कहते हैं। इसी के जस्ट ये रोड ऑफ नेविनियर क्या करता है, एक छोटी सी घुंडी संरचना होती है, ठीक है, एक डॉटेड और घुंडी संरचना होती है। और ये क्या करती है, ये जो संदेश है, जो स्टिमुलस के प्रति संदेश है, मैसेज है, उसे क्या करती है, माइलिन शीथ तक ले जाने का काम करती है। कहां तक ले जाने का काम करती है, माइलिन शीथ तक ले जाने का काम करती है। माइलिन शीथ क्या करता है, ये क्या करता है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, माइलिन शीथ इस इंसुलेट द एक्सॉन एंड स्पीड द इम्पल्स ट्रांसमिशन। जब ये माइलिन शीथ पे आता है तो एक्सॉन से क्या करता है कि जल्दी 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 जो होता है ट्रांसमिशन होता है, किसका होता है, स्टिमुलस का। किसके लिए होगा, जहां पे वो सेल उसे रिसीव कर सके, जहां से वो सेल इसे रिसीव कर सके। स्टिमुलस कहें या कोई हम संदेश कहें, बात एक ही है, ठीक है। अब जब ये माइलिन शीथ से क्या होता है कि ट्रांसमिशन होता है इम्पल्स का, तो फिर आगे जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट अगर आपको ना बताते कि केमिकल सिग्नलिंग होती है, देखो मैंने यहाँ पे बता दिया था, तो आप यहाँ कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने बताया कि केमिकल सिग्नलिंग, केमिकल मैसेज, वही स्टिमुलस, इन सेल्स के स्थानांतरण में, सूचनाओं के स्थानांतरण में केमिकल की चेंजिंग होती है, तभी इलेक्ट्रिक इम्पल्स डेवलप होता है। और ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्या करता है, डेंड्रॉइड से बॉडी सेल से एक्सॉन, एक्सॉन से नोड और रेविनियर, फिर माइलिन शीथ पे जाता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही माइलिन शीथ के नीचे स्ट्रक्चर में आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि एक एक्सॉन नोब या टेलोडेरिया एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। वहां पर क्या होता है कि ये जो ट्रांसमिशन है, ये क्या होता है, वो क्या होता है कि नेक्स्ट सेल्स में जाता है, ठीक है। जब ये नेक्स्ट सेल्स में जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ बंच दिखाई देते हैं, एक्सॉन नोब्स, ठीक, एक्सॉन नोब्स, या हम इसे बोले टेलोडेंड्रिया। ये टेलोडेंड्रिया कहते हैं, ये कई सारी कोशिकाओं की जाल्स होती हैं और इसमें ये सेंसरी सेल्स होती हैं। और इन सेल से आगे का हम प्रोसेस बता दें, जहां पर स्टिमुलस को या जिस सेल रिसेप्टर को ये स्टिमुलस या मैसेज लेना होता है, वो सेल इसे ले लेती है, वो सेल इसे ले लेती है। बात समझ में आई। तो कुछ इस तरीके से इसका ओवरव्यू होता है, ठीक। कैसे लिखोगे, डेंड्रॉइड से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से सेल बॉडी, देखो डेंड्रॉइड से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से नोड ऑफ नेविनियर, नोड ऑफ नेविनियर से माइलिन शीथ, माइलिन शीथ से स्टोर होगा, कहाँ होगा, टेलोडेंड्रिया में, टेलोडेंड्रिया से पर्टिकुलर सेल रिसेप्टर में क्या होता है, वो केमिकल वो जो मैसेज है वो क्या होता है, आता है, तब वो रिस्पॉन्स करती है, तब कोई मसल्स एक्टिविटी होती है। तो कुछ इस तरीके से इसका ओवरव्यू होता है। आई होप आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई, गिव अ मोर अफेक्शन और ए लव एंड डू अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अदर स्टूडेंट। थैंक टू ऑल माई स्टूडेंट।